नमस्कार, स्पोर्ट्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल। तो एक तरफ विमेंस आईपीएल चल रहा है और दूसरी तरफ सभी को आईपीएल के 13वें सीजन का बेसब्री से इंतजार है। आईपीएल 31 मार्च से शुरू होगा और पहला मुकाबला अहमदाबाद में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। और पहले ही मुकाबले में नजर आएंगे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि मुकाबले के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। माही नेट्स में जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और जमकर पसीना बहा रहे हैं। 41 साल के धोनी एकदम फिट अभी भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये धोनी का आखिरी आईपीएल हो, मगर कोई भी नहीं चाहता कि धोनी जो है आईपीएल से रिटायर्ड हो। हर फैंस चाहते हैं कि धोनी लगातार खेलते रहे, क्योंकि धोनी ने सीएसके को 4 बार खिताब जिताया है और धोनी चाहते होंगे कि इस बार जब वो उतरे तो फिर से जो है चेन्नई को जो है खिताब जिताए और जीत का पंजा मारे। मगर जिस तरीके से धोनी अभी भी अब बात भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की, तो इंदौर टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में एक भी मैच जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी। मगर इंदौर टेस्ट जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रू ने ऑस्ट्रेलिया टीम की तारीफ की है और स्वीकार किया है कि भारतीय टीम को घरेलू परिस्थितियों में चुनौती देने के लिए वो पूरी तरीके से परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरे के बारे में जो सोचा था उसके मुकाबले इंदौर टेस्ट में उससे दोगुना हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया कोच ने कहा कि टीम के कई ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो अगर दोबारा आएंगे एशियन परिस्थितियों में वो खेलेंगे तो वो अच्छा खेल दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक कमबैक किया और जो एक मिसिंग थी ऑस्ट्रेलिया टीम में कि वो भारतीय पिचेस पे कैसे वो अपने आप को टैकल करते हैं, कैसे वो जीत हासिल करते हैं। जिस तरीके से टीम ने 2 नागपुर और दिल्ली में जीत हार के बाद जो सबक लिया उसे इंदौर में वो जीत के साथ भुना गए। और इंदौर में तीसरा टेस्ट मैच खत्म होने के बाद से होलकर के पिच विवादों में है। मैच रेफरी की रिपोर्ट के बाद आईसीसी ने इसे खराब पिच कहा और डिमेरिट रेटिंग भी दी। चर्चा है कि बीसीसीआई के फाइनल रिपोर्ट के आधार पर इंदौर के होलकर पर 1 साल तक का बैन भी लग सकता है। इस पूरे मामले पर एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर से आईबीसी 24 संवाददाता नीलम घुर्वे ने खास बातचीत की। इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल उठाए गए हैं भारत ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के बाद। इस वक्त हमारे साथ एमपीसीए के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर जी हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि क्यों पिच को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। सर, जो आईसीसी के रेफरी हैं उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच को जो है मार्किंग कम दी गई है और उसके बाद जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। सर, इसके पहले इस टेस्ट श्रृंखला के जो 2 मैचेस हुए थे वो भी अलग अलग जगह पर इंक्लूडिंग दिल्ली जो मैचेस हुए वो भी लगभग 3 दिन के भीतर ही समाप्त हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो आईसीसी के रेफरी महोदय ने जो रिपोर्ट दी उससे मुझे भी आश्चर्य लगा। मुझे कल शाम को पता लगी वो रिपोर्ट और उसमें जो उन्होंने कहा कि इंदौर की पिच काफ़ी पुअर थी, जो उन्होंने शब्द वापरा है, ख़राब थी। तो मेरे को भी आश्चर्य लगा कि ये ख़राब पिच किस तरीके से थी, क्योंकि उस पर स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने विकेट्स लिए, भारतीय स्पिनर्स ने अच्छे विकेट लिए। रही बात इस चीज़ की कि वो पिच कैसा बनाया, किसने बनाया, तो निश्चित रूप से सभी दूर से जानकारी सबके सामने आ रही है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीसीसीआई ने जो पिच के क्यूरेटर मतलब पिच बनाने वाले जो विशेषज्ञ रहते हैं वो इंदौर पहले ही भेज दिए थे मैच के पहले और उनके निर्देशन में ये पिच बनी। उसके बाद में फिर इंडियन कैप्टन और इंडियन कोचेस ने उसको देखने के बाद उसमें हामी भरी और खेलने के बाद में जो कल दोपहर को जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खत्म होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भारतीय कप्तान ने भी और ऑस्ट्रेलियन कप्तान दोनों ने भी ये कहा कि उम्दा खेल हुआ। सर, बीसीसीआई अगर आपसे संपर्क करता है तो एमपीसीए की तरफ से क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि एक बड़ी बात हो जाएगी अगर पिच को लेकर के होलकर स्टेडियम पर 1 साल के बैन की जो बात भी कही जा रही है। निश्चित रूप से गंभीर बात है ये, लेकिन अभी चूंकि बीसीसीआई ने कुछ हमको लिख के दिया नहीं है, जब बोर्ड हमसे लिखकर कुछ पूछेगा तो उसमें क्या चीज़ें पूछेगा उसके आधार पर ही हमारा जवाब भी निश्चित होगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमें अभिलाष जी ने बताया कि बीसीसीआई किन सवालों को लेकर के अपनी रिपोर्ट एमपीसीए के पास भेजता है उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन किन बिंदुओं पर जवाब दिया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ नीलम गुर्वे, आईबीसी 24 भोपाल। और अब बात टेनिस की, तो भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने आज हैदराबाद में अपना फेयरवेल मैच खेला। पिछले महीने संन्यास ले चुकी सानिया मिर्जा ने
दुबई टेनिस चैंपियनशिप में अपने करियर का आखिरी प्रोफेशनल मैच खेला था। हालांकि वे टूर्नामेंट नहीं जीत सकी। उस मैच के बाद सानिया मिर्जा ने अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। उसमें लिखा था कि मेरे सभी दोस्त, मेरे परिवार और मेरे जितने भी फैंस हैं उनके सामने मैं आखिरी मैच खेलूंगी, और वो वादा उन्होंने पूरा किया। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में सानिया मिर्जा ने आज एक फेयरवेल मैच खेला। उनके दोस्त, फैमिली मेंबर्स, फैंस, बॉलीवुड के कई कलाकार उस दौरान मौजूद रहे। तो सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल टेनिस से तो पिछले महीने ही संन्यास ले लिया था, मगर आज उन्होंने एक फेयरवेल मैच खेला, अपने लोगों के सामने खेला। मतलब जहां से करियर की शुरुआत उन्होंने की थी, आज वहीं पे करियर उन्होंने खत्म किया। और इसी के साथ स्पोर्ट्स अड्डा में बस इतना ही। नमस्कार।